This is exercise 2.50 of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is an automobile traveling 35 miles per hour is 110 feet from a barrier when the driver slams on the brakes. 4 seconds later, the car hits the barrier and we need to find what was the automobile's constant deceleration before impact, and the second thing that we need to find is how fast was the car traveling at impact. तो हमें स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही है और उसके सामने कोई बैरियर है. लेट्स से दिस इज़ द बैरियर, सो दिस इज़ द बैरियर. और car, let's say this is the car. This is not a good looking car, but let's pretend that this is the car, and the car's distance is 34 meters when the driver hits the brake. और ब्रेक्स लगाने के बाद भी जो कार है वो इस बैरियर में यहाँ पे आके टकरा जाती है. तो सवाल ये है कि जब कार इधर जाके टकराती है तो इस सारे रास्ते में वो किस एक्सेलरेशन से डिसलरेट हो रही थी. ठीक है, डिसलरेशन एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव. तो इसका मतलब है कि हमने एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए हमारे पास. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और इनिशियल स्पीड गिवन है 35 माइल्स पर आवर जो कि 15.55 माइल्स पर सेकंड होती है. सो वी आई इज़ गिवन एंड वी आई इज़ 15.55 meters per second. This is given. We are also given with the distance s, which is 110 feet, जो कि बुक में दिया हुआ है और वो है 34 मीटर्स. और जो इस 34 मीटर को कवर करने में जो टाइम लगता है वो भी गिवन है, एंड दैट इज़ 4 सेकेंड्स. सही है. तो हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स इस केस में डिसलरेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी. तो हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वेशन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करती है अलॉन्ग विद एक्सेलरेशन. सो द सेकंड इक्वेशन इज़ x minus x naught equals VIX times t प्लस 1/2 a टाइम्स टी स्क्वायर. और मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स नॉट है इसको आप हमेशा ही ज़ीरो ले सकते हैं और ये सपोजिशन की बेस पे होगा कि जो इनिशियल पोजीशन है वो उसी जगह पे है जहाँ पे ओरिजिन है, यानी इस जगह पे. तो इसको हम ज़ीरो ले सकते हैं. तो जो नेट डिस्टेंस है यानी y माइनस वाई नॉट है वो 34 मीटर है. तो ये बन जाएगा 34 इक्वल्स वी आई जो है वो है 15.55 मीटर्स टाइम्स 4 सेकेंड प्लस 1/2 ए हमने फाइंड करना है और टी स्क्वायर जो है वो होता है 4 स्क्वायर्ड 16. तो इस इक्वेशन को आप एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं. जो आंसर है वो आता है -3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है और चूँकि ये नेगेटिव है तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो डिसलरेशन कहलाता है. तो जो कार है वो इस फासले को कवर करने के लिए, ये 34 मीटर के फासले को कवर करने के लिए इस कांस्टेंट डिसलरेशन से मूव कर रही थी. और सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है हाउ फास्ट द कार वाज ट्रैवलिंग एट इम्पैक्ट, कि कार जब यहाँ पे बैरियर से टकराती है तो उसकी स्पीड क्या होती है. तो इट्स लाइक वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल स्पीड. तो फाइनल स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज़ पार्ट बी. सो पार्ट बी इज़ वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल स्पीड और फाइनल स्पीड होगी VFX इक्वल्स VIX प्लस a टाइम्स t. और ये इक्वल आएगा VIX जो है वो है 15.55 मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन की वैल्यू -3.6 आई है तो ये बन जाएगा -3.6 टाइम्स
जो टाइम लेती है वो 4 सेकंड है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास ये वैल्यू आती है, दिस टर्न्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड, अराउंड 1 आती है, सो लेट्स कॉल इट 1। तो हमारे पास जो फाइनल स्पीड आती है जिससे कार जाके टकराती है वो 1 मीटर पर सेकंड आती है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कार ट्रैवल करके यहाँ पे जाके टकराई है, तो फाइनल स्पीड का डिस्टेंस से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्टिंगली उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि उस डिस्टेंस को पहले हमने पहले वाले पार्ट में यूज़ करके डिसलेरेशन कैलकुलेट कर लिया है। सही है। तो अब इधर आप या तो डिस्टेंस यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वो डिस्टेंस जिस डिसलेरेशन से मूव करके कार ने कवर किया है वो डिस्टेंस, उस डिसलेरेशन को यूज़ करके आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो इस डिसलेरेशन को यूज़ करके कैलकुलेट की है।